साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों के द्वारा एक सवाल बार बार पूछा जाता है और यह सवाल निश्चय ही बेहद महत्वपूर्ण है। यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की परीक्षाएं लगभग आसपास होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में आप लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि कैसे तैयारी किया जाए कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर सारे एग्जाम कवर हो जाएं, सारे एग्जाम क्वालिफाई हो जाएं और हर जगह आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आज हम इसी विषय पर केंद्रित होकर बेहद बुनियादी बातचीत आपसे करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करें जिससे चारों एग्जाम आपके क्वालिफाई हो जाएं, चारों जगह आपको अवसर मिल सके। साथियों, सबसे पहली बात तो अभी तक परीक्षा न होना समस्याएं थी आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बार बार आकर के अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे कि परीक्षाएं नहीं हो रही हैं और अब सबसे बड़ी समस्या जो है वह परीक्षाओं का एक साथ होना लग रहा है कि अगर परीक्षाएं एक साथ हो रही हैं तो कैसे तैयारी करें कि सारी परीक्षाएं कवर हो जाएं। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं कि एक तैयारी से आप कैसे चारों एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि शिक्षा संसार आपका अपना परिवार है। इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। आइए बातचीत को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको बता दें कि जो चारों एग्जाम लगभग आसपास पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ आपके लिए ये समस्या नहीं है, आपके लिए चैलेंज नहीं है। जितने भी कैंडिडेट टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्जाम दे रहे होंगे और लगभग सारे कैंडिडेट एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की भी परीक्षा में भी अपीयर होंगे। तो ये चैलेंज सिर्फ आपके लिए नहीं है कि चारों एग्जाम में आपको बेहतर प्रदर्शन करना है, ये चैलेंज सारे कैंडिडेट के लिए है जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसको समस्या के रूप में आपको नहीं लेना, आपको चैलेंज के रूप में लेना है और एक कॉमन स्ट्रेटजी बना करके आप पढ़ाई करना है आपको, जिससे आप सारे एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। साथियों, सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है कि आपको चारों एग्जाम का सिलेबस निकाल करके अपने मेज पर रखना है और एक कॉपी पेन लेकर के, चूंकि हम बेहद बुनियादी स्तर पर आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो आपको एक कॉपी पेन लेकर के उसमें चारों परीक्षाओं में, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, चारों एग्जाम के सिलेबस में जो भी कॉमन टॉपिक है उसको आपको लिख लेना है। इसके बाद कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जो चारों परीक्षाओं में डिफरेंट होंगे, तो उनको आपको अलग से नोट कर लेना है। अब आपने जब सिलेबस को अपने कॉपी पर लिख लिया, ध्यान रखें आपको सिलेबस को अपने हाथ से अपनी कॉपी पर जरूर लिखना है, आलस नहीं करना। जो टॉपिक चारों एग्जाम में कॉमन है उसको अलग लिखना है और जो टॉपिक ऐसे हैं जो चारों एग्जाम में अलग अलग है उसको अलग से लिस्ट बना लेना है। अब आपको क्या करना है कि 2-3 ऐसी किताबों का चुनाव करना है जिन किताबों में आपका मैक्सिमम सिलेबस मिल रहा हो और आपको उसी सिलेबस में जो टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक के सामने आप किताब का नाम लिख दीजिए कि आपको इस टॉपिक को इस किताब से पढ़ना है और साथ ही साथ वहां पर संभव हो तो आप पेज नंबर भी लिख दीजिए कि इस किताब में इस पेज नंबर में ये टॉपिक दिया हुआ है। अब जब आपने ये चुनाव कर लिया, आपने सिलेबस लिख लिया, कॉमन टॉपिक लिख लिया, डिफरेंट टॉपिक लिख लिया, पुस्तकों का चुनाव कर लिया, तब आपके पास बहुत सारा कारण नहीं बचता, सिर्फ आपके पास एक काम बचता है कि आप समय निकाल करके, जितना भी समय आपको मिले, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, आपको दिन भर में उन टॉपिक को पढ़ना है जो आपने अपने हाथ से लिखा है। और ध्यान रखें, आपको सामग्री के बोझ के तले नहीं दबना, आपको ज्यादा से ज्यादा 2-3 किताबों का चुनाव करना है जिन किताबों में आपका मैक्सिमम सिलेबस मिल रहा हो। उन किताबों को आप खूब मेहनत करके पढ़ें। अभी आपके पास 3-4 महीने का समय है, पीजीटी का एग्जाम नजदीक है, लेकिन आप अगर सिलेबस पे केंद्रित होकर के लगातार पढ़ाई करेंगे तो यकीन माने आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर चारों एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन कर लेंगे। आपको यहाँ ये भी बता दें कि कोर्स पढ़ने के साथ साथ, सिलेबस पढ़ने के साथ साथ आपको यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर के पीवाईक्यू अपने पास रखने हैं। आपको सिलेबस पढ़ना है, कोर्स पढ़ना है और उसके साथ साथ पीवाईक्यू आपको हल करते चलना है। सिलेबस पढ़ने के साथ साथ आपको पीवाईक्यू इतनी बार पढ़ना है कि पीवाईक्यू के जो भी क्वेश्चन आपके आंख के सामने आए उनका आंसर लगभग आपको रट गया हो, क्योंकि आपको बता दें किसी भी एग्जाम में 30% क्वेश्चन सीधे सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाते हैं। तो आपको इस तरह से अपनी तैयारी को करना है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि जीआईसी, एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में
जीएस भी पूछा जाएगा प्रीलिम्स एग्जाम में। तो उसके लिए दिन भर में आपको 1.5 से 2 घंटे जीएस के लिए अतिरिक्त समय निकालना है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के जीएस वाले टॉपिक को पढ़ना है, और साथ ही साथ सब्जेक्ट जो आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं उनको भी आपको पढ़ाई करना है। कॉमन टॉपिक है जो आपका, उसको भी आपको पढ़ते रहना है। साथियों, यकीन मानिए, अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो निश्चय ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बात और आपको यहाँ बता दें कि चूंकि आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि जीआईसी एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के में जो सिलेक्शन होना है वह मेंस एग्जाम के आधार पर होना है, तो मेंस की स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। आपको यहाँ पर बता दें कि अभी आपको मेंस के विषय में नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि अगर अभी से आप मेंस को लेकर के तनाव में पड़ेंगे, मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर देंगे, तो यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम आपका प्रभावित हो जाएगा, आप वहां बेहतर नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप मेंस तब लिखेंगे जब आप जीआईसी एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर का प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। तो अभी आपको मेंस के चक्कर में नहीं पड़ना, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 2-3 महत्वपूर्ण किताबें रखना है जो आपके सिलेबस को कवर करें, और उसको आपको बार बार पढ़ना है, साथ ही साथ पीवाईक्यू हल करना है। जब आप जीआईसी एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर का प्रीलिम्स का एग्जाम दे लें तो ध्यान रखें, रिजल्ट आने के बाद आपको कम से कम 3 महीने का समय मिलेगा मेंस लिखने के लिए। तो एग्जाम देने के बाद एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर का प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। आप मेंस की तैयारी उसके बाद शुरू कर दीजिएगा। आप मेंस का जो भी स्टडी मटेरियल है उसको कलेक्ट करें, और कलेक्ट करने के बाद दिन भर आप उसको पढ़ें, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, फिर पढ़ें, फिर आंसर राइटिंग करें। इस तरह करते हुए आप अपने मेंस की भी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर अभी से आप टारगेट करेंगे कि आपको टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर ये प्रीलिम्स भी पढ़ना है, साथ साथ मेंस भी पढ़ना है, तो ध्यान रखें आपके सारे एग्जाम प्रभावित हो जाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान में रखकर पढ़ाई करना है कि पहले आपको टीजीटी पीजीटी टारगेट करके देना है, और उसी एग्जाम के आधार पर जीएस पढ़ते हुए आपको एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर का प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करना है। प्रीलिम्स एग्जाम देने के बाद मैं आपको फिर से दोहरा दूं कि आपके पास पर्याप्त समय रहेगा मेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। 3 महीने कम से कम आपको मिलेंगे, और उन 3 महीनों में आप पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ मेंस की तैयारी करते हुए बेहतर अंक अर्जित कर सकते हैं। तो साथियों, ये एक स्ट्रेटेजी रही। आप जिस चीज को तनाव समझ रहे हैं वो तनाव नहीं है। बहुत सौभाग्य की बात है कि सारी परीक्षाएं हो रही हैं। आपको इन 3-4 महीनों में तनाव से मुक्त रहकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। जिसको आप समस्या समझ रहे हैं, जिसको आप चैलेंज समझ रहे हैं, वो सिर्फ आपके सामने नहीं, वो सबके सामने है। इस समय जो भी कैंडिडेट धैर्य बनाकर मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ तैयारी करेगा, पढ़ाई पर फोकस करेगा, वह निश्चय ही सफल हो जाएगा। और आप देखेंगे कि उसका बहुत संभव है कि चारों एग्जाम में उसका सिलेक्शन होगा, और उसके पास यह चॉइस रहेगा कि कौन सी नौकरी करें। तो आपको इस आधार पर अपनी तैयारी करना है, बिना तनाव लिए। आपको जो भी स्ट्रेटजी बताई गई है उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अगर आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चय आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के द्वारा इसी तरह से आपके जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन पर हम वीडियोस के माध्यम से आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपका कोई प्रश्न है, आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर जाकर के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके लगभग सभी प्रश्नों का निराकरण किया जाता है। तो आप लोग भी अपना सवाल पूछें, और एक दूसरे के सवाल का आप कमेंट सेक्शन में जाकर के जवाब दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।